भाई एक प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सो गाइस, मैं हूँ अभी कैंप साइट एरिया के इंफॉर्मेशन सेंटर में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूँ इस समय चियांग माई थाईलैंड में। ये है मेरा सेकेंड डे और आज मैं जा रहा हूँ नॉर्थ ऑफ चियांग माई नेशनल पार्क में। आज कैंपिंग करूँगा और कुछ टेम्पल हैं उसी तरफ, उन्हें देखूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी रेंट करने। एंड मैं आपको बता दूँ, लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था कैसे हमने पूरा सिटी आपको दिखाया था, कुछ टेम्पल्स दिखाए थे और ये भी बताया था कि अगर आपको एलिफेंट सेंचुरी में जाना है या फिर आपको राफ्टिंग करनी है तो कैसे करनी है। एंड ऑद्रे आज चली गई है राफ्टिंग के लिए, सो वो अपना पूरा दिन बिताने वाली है राफ्टिंग में। एंड मैं आज जा रहा हूँ नॉर्थ ऑफ चियांग माई। सो अभी मैं चियांग माई में हूँ, अपने हॉस्टल से जस्ट निकला हूँ एंड जा रहा हूँ स्कूटी रेंट करने। एंड यहाँ पर स्कूटी रेंट का जो प्राइस है मैंने पता किया है वो है 250 बात। आपको पता है मैंने आइलैंड में 200 बात में किया था, बट यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो मुझे आज जाना ही जाना है। सो मैं जा रहा हूँ स्कूटी रेंट करने एंड देन फॉर वेरी क्विक मैं आपको जल्दी से ले चलूँगा रोड ट्रिप पर। सो लेट्स गो। सो गाइज, अभी मैं हूँ टून बाइक रेंटल शॉप पर और मैंने रेंट कर ली है ये स्कूटर, ये जो आप सामने देख रहे हैं। इसका कॉस्ट पड़ा है 250 क्योंकि माउंटेन एरिया पे मैं जा रहा हूँ। सो पहले ये मुझे ये दे रही थी, पर जब मैंने इन्हें बताया कि मैं माउंटेन एरिया में जा रहा हूँ तो इन्होंने सेमी ऑटोमेटिक दी है। और यू कैन सी एंड डिपॉजिट के लिए आप चाहें तो 3000 थाई बात जमा करा सकते हैं या फिर आप अपना पासपोर्ट जमा करा सकते हैं। सो मैं अपना पासपोर्ट दे रहा हूँ इनको और 24 आवर्स के लिए मुझे 250 बात देना है। एंड या दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस है, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ। थैंक यू मैम। राइट नाउ आई एम एट माई हॉस्टल और टाइम हो रहा है 12। सो मैं जा रहा हूँ कैंपिंग के लिए। सब कुछ सेट हो गया है, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है एंड मेरी स्कूटी रेडी है। और ये है मेरा हॉस्टल नियर द पार्क, बैक पैकर हॉस्टल। एंड जस्ट मैं अब यहाँ से निकलूँगा 7-Eleven से कुछ सामान पैक कराऊँगा क्योंकि नाइट कैंपिंग होगी तो कुछ फूड ले जाना पड़ेगा यहाँ से और वाटर बॉटल लूँगा। तो ये सारी चीज़ें करते ही मैं अराउंड 1 बजे तक निकल जाऊँगा, सिटी छोड़ दूँगा और निकल जाऊँगा नॉर्थ ऑफ चियांग माई, डुई फुई। एंड कुछ टेम्पल्स हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा और देन कैंपिंग करूंगा। सो जस्ट शूज़ पहनना है एंड देन लेट्स गो। सो गाइज, मैंने बैग फिक्स कर लिया है स्कूटी पर और ये जो ये मैंने वहीं से ले लिया था स्कूटी रेंटल शॉप से ही, और हेलमेट है। अब सब कुछ फिक्स्ड, सो चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई एक प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि वियतनाम में एक्सेप्टेबल होता है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को। बट यहाँ जब मैं आया तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया और मुझे ही नहीं बहुत से लोगों को रोका और उनसे उनका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस देखने को बोला, चेक करने को बोला। एंड जब मैंने उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप इस ड्राइविंग लाइसेंस से नहीं ट्रैवल कर सकते हैं और फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे 500 थाई बात का एक रिसिप्ट पकड़ा दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ और मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, मेरी जो ट्रिप है वो अबाउट टू एंड है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 500 थाई बात पे करूँ। उन्होंने कहा नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं थे भाई। सो मैं 15 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, उनसे रिक्वेस्ट करता रहा बहुत पोलाइटली तरीके से कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, मुझे जाने दीजिए एंड मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पे कर सकूँ आपको। उन्होंने कहा कि आप अभी जाइए, अपना ट्रिप कीजिए, कैंपिंग कीजिए, सुबह आइए और सुबह पुलिस स्टेशन पर जाकर वहाँ पे करिएगा। मैंने कहा सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं बार बार यही बोलता गया और काफ़ी लोगों से उन्होंने बात की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप इतना पे कर सकते हैं। सो मैंने कहा यार इससे पीछा छुड़ाना है मुझे, 500 नहीं तो एटलीस्ट मैंने कहा कि सर मैं 200 थाई बात दे सकता हूँ, अराउंड 400 रुपये। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने काटा 500 और 200 लिख दिया। उन्होंने कहा ठीक है 200 थाई बात आप कल जाकर पे करिएगा और दैट्स इट। सो उन्होंने भाई थाईलैंड में ये प्रॉब्लम हो गई, बट इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है। अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ। सो अभी मैं हूँ एक रेस्टोरेंट में, थाई फूड रेस्टोरेंट। एग फ्राइड राइस मैंने ऑर्डर किया है
क्योंकि अभी यहाँ से मैं डायरेक्टली वहाँ जाऊँगा और कुछ पैक भी कराऊँगा अभी, और सामने ही है 7-Eleven, सो यहाँ से वाटर बॉटल भी ले लूँगा। सो ये सारा सीन हो गया मेरे साथ, बट क्या कर सकते हैं, ट्रिप के स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होना सही नहीं है, बट इसका अलग मज़ा है। और सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड में, सो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप इंडियन लाइसेंस पे, या आप किसी भी और कंट्री के लाइसेंस पे नहीं ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड में। या फिर अगर आप एशियन कंट्रीज़ में आते हैं जिनका इनका एक प्रॉपर एक अथॉरिटी एप्लीकेशन है, उसको फिल करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम हो गई, बट इट्स ओके। सो अभी फूड इंजॉय करते हैं एंड देन चलेंगे डुई फुई एंड कुछ टेंपल दिखाएंगे एंड देन कैंपिंग साइट पर। सो भाई ये आ गया मेरा फूड, एग फ्राइड राइस, और इसको फिनिश करते हैं एंड देन चलते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ कैंपिंग साइट के रास्ते में, और कई सारे टेंपल मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और बट ये व्यू देखिए, ये है पूरा चियांग माई सिटी। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ डुई फुई कैंप साइट एरिया, एंड दिस एरिया लुक्स वेरी प्रिटी। एंड ऑन माई वे मैंने आपको दिखाया टेम्पल, जिसका जो टिकट कॉस्ट था वो था 30 बात। एंड देन मैं आया बंगम पैलेस, जो क्लोज हो चुका था। बट देन थर्ड स्टॉप मेरा था वो था डुई फुई व्यू पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज़ रियली अमेजिंग। सो अभी ये कैंप साइट एरिया है, ये कार पार्किंग लॉट है, पार्किंग। सो मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है। अभी मैंने अपना बैग नहीं निकाला है। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पता करने, सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। और ये कैंप साइट का, इस पूरे एरिया का ये मैप है, कहाँ पर आप कैंप कर सकते हैं, कहाँ पर आप खा सकते हैं, क्या व्यू पॉइंट है। सो ये मैं अभी यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और सबसे पहले कैंप सेटअप करके अपना बैग रख के फिर स्कूटी लेके मैं जाऊँगा। सो कुछ ट्रेल फॉलो करूँगा, बट अभी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ यहाँ पर कि क्या है। सो यू कैन नॉट लाइक मेक अ फायर हेयर, बट आप अगर आपके पास गैस और स्टोव है तो आप यहाँ पर खाना बना सकते हैं। बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं अपना ऑलरेडी खाना लेकर आया हूँ तो वो मैं यहाँ पर खाऊंगा। सो और ये अल्कोहल फ्री जोन है, तो अल्कोहल सो गाइज़ मैं हूँ अभी कैंप साइट एरिया के इंफॉर्मेशन सेंटर में, एंड ये ऑफिस है और आपको ये फॉर्म फिल करना होगा एंड 30 बात पे करना है अगर आपके पास 10th ऑलरेडी है। बट अगर आपको 10th चाहिए, इफ़ आई नीड 10 देन हाउ मच आई हैव टू पे? 10, yeah. या This one. Yeah. सो हाउ मच? This one, yeah. ओके सो या ओके 30 बात पर नाइट Yeah. फॉर टेंटेड एरिया। एंड अगर आपको टेंट चाहिए 3 पर्सन तो 225 बात, स्लीपिंग बैग चाहिए तो 30 बात, मैट्रेस चाहिए 20 बात, एंड पिलो चाहिए तो 10 बात। सो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। और मैं आपको दिखाता हूँ कैंपिंग एरिया, वो कैंपिंग एरिया है। सो अभी मैं यहाँ पर अपना कैंप सेटअप करके एंड देन जाऊँगा। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, उसके लिए 2 घंटे का वो ट्रेल है, 1 आवर जाना और 1 आवर वापस आना। एंड अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है यहाँ पर तो 20 बात उसका पे करना होगा। सो 30 बात हो गया 60 रुपीज़, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा है। सो मैं फटाफट से जाके कैंप लगाता हूँ एंड देन अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं यहाँ से आके ले लूँगा।
सो भाई टाइम हो रहा है 7:30 और कॉफ़ी मैंने रेस्टोरेंट से ली और ये ओरियो बिस्किट मैं पहले से लेकर आया था। एंड लुक एट द व्यू ऑफ द सिटी। सुबह के 4 बज रहे हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया, हवा चल रही है काफ़ी, बट बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है। और अराउंड 10-11 डिग्री टेम्परेचर है। सो थोड़ी सी ठंड है, बट क्योंकि मेरे पास स्लीपिंग बैग है मैंने यहीं से ले लिया था, सो उतना मुझे ठंड नहीं लग रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ से सिटी में जाना होगा। 10:30 बजे मेरी वैन है पाई के लिए। सो मुझे अब यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो सबसे पहले अपना टेंट फोल्ड करूँगा एंड देन वॉशरूम जाऊँगा एंड देन यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि यहाँ से सिटी की ड्राइव अराउंड 1.5 आवर की होगी। एंड प्रॉब्लम ये है कि मुझे चेकआउट भी करना है अपने हॉस्टल से, और मुझे जो कल आपने देखा जैसे मेरा चालान कटा है वैसे मुझे पुलिस स्टेशन जाकर पे भी करना होगा। सो ये सारी चीज़ें मुझे करनी होंगी 10:30 बजे से पहले पहले, अराउंड 8 और 9। और फिर मुझे अपनी स्कूटी भी वापस करनी होगी और देन मुझे जाना होगा अपना बस पकड़ने पाई के लिए। सो मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। सो मैं बस जा रहा हूँ इसको फ़ोल्ड करने एंड देन लेट्स गो।